बलौदाबाजार हिंसा को लेकर गरमाई राजनीति के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री विजय शर्मा के बीच सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया है। लेकिन ये वॉर किस लिए शुरू हुआ, किस मुद्दे को लेकर दोनों दिग्गज आमने सामने आ गए, इस रिपोर्ट में बात करेंगे। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 10 जून को बलौदाबाजार जिले में हुए हिंसक घटना को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 18 जून को प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया। लेकिन ये आंदोलन सतनामी समाज को न्याय दिलाने के लिए कम बल्कि राजनीति के लिए होती ज्यादा नजर आई। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे आंदोलन को लेकर रायपुर में भी भूपेश बघेल राजीव गांधी चौक पर मौजूद थे। इस आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे थे और इस दौरान लगातार वो अपने बयानों में सीएम साय पर निशाना साध रहे थे। सतनामी समाज के लिए बात यहाँ पर कम होती नजर आई, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पर जो बयानबाजी थी वो पूरी तरह से नजर आ रही थी कि किस तरह से भूपेश बघेल इस आंदोलन की आड़ में बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बयान और निकलकर सामने आया जिसने एक बार फिर से जो राजनीति है छत्तीसगढ़ की उसमें खलबली मचा दी है। भूपेश बघेल ने आंदोलन के दौरान लगातार बयान दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री दयाल दास बघेल और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के रिश्ते को लेकर बात कर दी। क्या कुछ कह रहे हैं बघेल, सुनिए। मंडल बुला के बात कर लेते, कोई रास्ता निकाला आदि समाज के आदमी उन बताती जो कर्म के जानकारी है उन साझा करती। विष्णुदेव सायल फुर्सत नहीं से मंत्रिमंडल फुर्सत नहीं से मंत्रिमंडल के गुटबाजी दयाल दास और विजय शर्मा के बीच जिन अनबोला होकर बात लोग सुने नहीं, एक दूसरे के बीच जो सिद्ध युद्ध चला थे ओकर कारण से एक दूसरे से बात भी नहीं हुआ, यदि बात कर लेते। इसके बाद भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक नोट भी डाला जिसमें वो लिखते हैं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री दयाल दास बघेल के बीच शीत युद्ध चल रहा है, खींचतान चल रही है। अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सतनामी समाज के लोगों से मुलाकात कर लिए होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अब भूपेश बघेल ने इस तरह से आरोप तो मढ़ दिए, लेकिन विजय शर्मा और मंत्री दयाल दास बघेल के रिश्ते पर जब वो बात किए तो ऐसे में भला बीजेपी कहां चुप रह सकती थी और खासकर गृह मंत्री विजय शर्मा कहां चुप रह सकते थे। उन्होंने भी बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री के इस पोस्ट पर रिएक्ट किया और अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक नोट लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि दयाल दास बघेल मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ उनकी चुनावी प्रचार के अभियान में भी रहा हूं। और भूपेश बघेल को टैग करते हुए आगे लिखते हैं कि भूपेश बघेल जी के अपने मंत्रिमंडल के साथ जैसे संबंध थे वही उनको याद आ रहे हैं, जैसे उनके और टीएस सिंहदेव या जयसिंह अग्रवाल के बीच रिश्ते थे। इसी के साथ विजय शर्मा जो है वो बकायदा मंत्री दयाल दास बघेल के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा करते हैं। अब जब भूपेश बघेल के बयान पर विजय शर्मा का ये रिएक्शन आया तो इसके बाद कक्का ने फिर चुटकी ली। उन्होंने क्या किया, विजय शर्मा के इस पोस्ट को रीपोस्ट किया और बकायदा फिर लिखते हैं कि तीर निशाने पर लगा है। तो देखिए किस तरह से इस आंदोलन की आड़ में यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। मुद्दा काफी गर्म है, सतनामी समाज के लोग लगातार न्याय की बाट जोड़ रहे हैं क्योंकि इतने बड़े आरोप उन पर लगे हैं और सतनामी समाज बार बार इस बातों का खंडन कर रहा है कि उनकी ओर से, उनके समाज की ओर से इस तरह से उग्र आंदोलन नहीं किया जा सकता, अहिंसा के मार्ग पर हम चलने वाले लोग हैं। लेकिन उनकी ये बातें कहीं ना कहीं इन दोनों ही राजनीतिक बयानबाजियों के बीच दबती नजर आ रही है और जितना ज्यादा इंतजार जो अब तक किया जा रहा था इस पूरे कारणों को पता करने के लिए, और ये इंतजार की घड़ियां और लंबी होती जा रही है क्योंकि इस पूरे मामले पर घटनाओं के पीछे के कारण को तलाशने की कोशिश करना छोड़, जुटाने की कोशिश करना छोड़ तथ्यों को, यहाँ पर बकायदा बयानबाजी चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर होती नजर आ रही है और उतना ही सतनामी समाज यहाँ पर धीरे धीरे खामोश होता नजर आ रहा है क्योंकि अभी भी उनको इंतजार है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई का। अब कब ये बयानबाजियों का दौर खत्म होगा, कब इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर वाकई गंभीरता से इस मामले की जांच की जाएगी, ये
आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।